साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रतिशत यानी परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत को अगर आप तोड़ेंगे तो ये होता है प्रति धन शत। ठीक है, प्रति माने प्रत्येक, प्रति माने प्रत्येक, या इसको आप हर एक भी बोल सकते हो। प्रत्येक, प्रति माने प्रत्येक या हर एक 100 में से। ठीक है, प्रत्येक 100वां भाग या प्रत्येक 100 में से। ठीक है, जैसे आपको कहीं पर दिया है 1%। 1% माने होता है 1 भाग 100 में से। समझ में आया? अगर आपको दिया है 2%, यानी 2 भाग किस में से? 100 में से। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे में समझो कि आपके पास 100 आम थे। ठीक है, आपके पास 100 आम थे। 100 आम में से आपने 2% आम किसी को दे दिए, तो यानी आपने 100 में से 2 आम दिए, तो 2% चला गया। समझ में आया? वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 50% अगर बोलता है तो इसका आधा हो जाएगा, 100 का आधा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको दिया हो कोई क्वेश्चन कि 400 का 4%। ठीक है, मेथड में बाद में बताता हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे दिया है 400 का 4%। ठीक है, अगर हम 4% लिखते थे तो 4% यानी 4/100। ठीक है, यानी 4% माने होता था 100 में से 4। ठीक है, 4% मतलब हुआ 100 में से 4। अब ये देखो 400 का 4%, तो 400 का 4%, अब ये समझो आप 400 का 4%, 400 का 4% आपको निकालना है। तो देखो 100 से 400 होने में 100 गुणा गया 4 करेंगे तो 400 हुआ, तो 4 में 4 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 100 से 400 हुआ है ना। तो वैसे ही 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 आंसर आ जाएगा। यानी 400 का 4% 16 हुआ। ठीक है, जो मेथड है, मेथड इसको करने का क्या होता है, देखो 1% माने 1/100, 2% यानी 2/100, 10% बोलेगा तो 10/100, 20% बोलेगा तो 20/100, ऐसे ही 40% बोलेगा तो 40/100। ठीक है, इसमें है 400 का 4%, तो ये क्या होगा, 400 का माने होता है गुणा 4%। माने क्या बताया था मैंने? प्रतिशत। यहाँ पे एक नहीं भी होता तो ये प्रतिशत है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रतिशत 1/100 होता है, यानी 4 गुणा गया 1/100। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पर 4% को क्या लिख देते हैं, 4/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 गुणा गया 4/100। 4% माने 4 गुणा गया 1/100, तो 4 एकम 4, 4/100। देखो जो जीरो से आपने 2 जीरो काटा, 4 चौको 16। ठीक है, अब ऐसे समझिए, देखो मैंने बताया कि 100% माने 100 होता है। ठीक है, अगर पूछा था उसने कि 4%, इसमें 4% है, तो 4% माने 100 आमों में से 4 आम आपके पास हैं। ठीक है, 100 आमों में से 4 आम, 400 आम में 400 आमों का 4% बोल रहा है। तो देखो 100 से 400 होने में कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ, 100 चौकू 400 हुआ। तो ये 100 का तो जो 4% है वो 4 है, 100 का 4% है। 400 का 4% माने 4 चौकू 16, यही तो था यहाँ पे। समझ में आया? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आपको दिया है, अगर दे दे, एक क्वेश्चन दे दे कि 600 का 8%, 600 का 8%, तो कैसे करेंगे, 600 गुणा गया 8% माने 8/100।
100। ठीक है, वैसे ही जैसे इसको किया था हमने, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काटोगे, 8 छके 48 हुआ। ठीक है, यानी 600 का 8% 48 हुआ। ठीक है, ये मेथड है बेसिक मेथड। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप कैसे भी कर सकते हो। आपने बोला कि 100 का 8% कितना हुआ, 100 का 8% होता है 8। अगर 600 का बोल दे तो 600 का 8% निकालना है आपको। देखो 100 से 600 होने में कितना हुआ, 100 में यानी 6 का गुणा होगा, 100 छके 600, तो 8 में आप 6 का गुणा कर दो, 8 छके 48। यही तो मैं आपको समझा रहा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको दिया है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, जैसे 1% मैंने बताया था आपको, 1% माने 1/100। ठीक है, 10% यानी 10/100। तो ये भिन्न में तो है परंतु छोटे फॉर्म में नहीं है। तो 10% माने एक छोटे भिन्न में क्या हो गया, 1/10। ठीक है, अगर 15% आपको पूछ दिया है तो 15% यानी 15/100, 15/100 किससे कटेगा, दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/20। भिन्न में क्या हो गया, 3/20। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 55% दिया हो तो 55% यानी 55/100। ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे दोनों कट जाएं। तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 यानी 11 पंजे 55, और 5 दूनी 10, 20 पंजे 100। ठीक है, तो 11/20 ये भिन्न में हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको भिन्न दी हो, अगर जैसे 3/20 दी हो और बोल दिए कि इसको प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करेंगे, गुणा गया 100, 20 से कर देंगे, काट देंगे, 20 पंजे 100 यानी 5 दिया 15%। देखो ये तो था, 15% को आपने 3/20 लिखा था जब भिन्न में बदला था, और भिन्न को आपने परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। देखो जैसे आपको 1/10 दिया है, बोला उसने 1/10 इस भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो गुणा गया आप 100 कर देंगे, तो 100/10 यानी 10 आ गया, यानी 10% आ गया। ये तो था 10% को आपने प्रतिशत को आपने भिन्न में बदला था, और यहाँ पे आपने भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। ठीक, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कहीं पे आपको भिन्न दे दे 3/5, बोले कि इसको प्रतिशत में बदलो, तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 एकम 5, 5 दूने 10, यानी 20 तिया 60% हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप खुद से ट्राई करिए। 600 का 15% क्या होगा। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा या क्लास देखी होगी आपने ये, तो 600 का 15% क्या करेंगे आप, इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, देखो 100 का 15% क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, यानी 100 का 15% होगा 15, तो 600 का 15% कितना होगा, यानी 100 से 600 होने में कितना का मल्टीप्लाई हुआ इसमें, 100 छके 600, तो 15 में, क्योंकि 100 से 600 होने में ये 6 गुना हुआ, तो 100 के बाद 600 होने में 15 में भी तो 6 का गुणा होगा, तो यानी 90 आंसर आ गया। ठीक है, मेथड क्या है, 600 का 15%, तो 600 का माने होता है गुणा 15%, यानी 15/100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 15 छक्के 90, देखो 90 तो आया। ठीक है, ऐसे ही 900 का 12%। ठीक है, मेथड से पहले देखो 100 से 900 हुआ,
100 का 12%, क्योंकि यहाँ पे दिया है 12% निकालना है ना, तो 100 का 12% 12 रुपये होता है। ठीक है, 100 रुपये का 12% 12 रुपये होता है। 100 से 900 होने में 100 में 900 यानी 9 गुना हुआ, तो 12 में 108, यानी 900 का 12% 108 होगा। कैसे? 900 का 12% यानी 12/100। फिर इस जीरो से ही एक जीरो कट जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट जाएगा, 12 में 108, यानी 900 का 12% कितना हुआ? 108 आया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 460 का 23% क्या होगा? ठीक है, अब इसमें 100 के गुणज में नहीं है, ये तो देखो 100 के गुणज में था ये भी, परंतु ये है 460 का 23%। तो अब क्या करेंगे इसमें? 460 का 23% यानी 23/100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, अगर आगे नहीं कट रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जितना आएगा उससे एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना आई होप आपको आता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने 600 अंकों की किसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त किए, उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। 600 अंकों की कोई परीक्षा थी। ठीक है, उसने कितने? 372 अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा? जब हम हाई स्कूल में होते हैं तो हाई स्कूल में भी 600 अंकों के अगर कोई एग्ज़ाम होता है, उसमें से किसी को 372 अंक मिले हैं, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे इसका? ठीक है, यानी परीक्षा थी कितने अंकों की? 600 अंकों की। 600 अंकों में से उसने कितने अंक प्राप्त किए? 372 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 372 अंक प्राप्त किए 600 में से, हमको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल, 6 छक्के 36, एक बचा 12, 6 दूना 12, यानी 62% उसने प्राप्त किए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझो। अगर वो क्वेश्चन दे दे कि मोहन ने 600 अंकों की परीक्षा में, यहाँ पे अंक न देकर दे दे 62% अंक प्राप्त किए, तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? क्वेश्चन को बदल दिया उसने, 600 अंकों की परीक्षा में 62% अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो क्या करेंगे? 600 अंकों की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 62% अंक प्राप्त किए, तो यानी 62/100 कर दोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन को हमने बदल दिया है कि क्वेश्चन में अगर ये ना दे कि 372 अंक प्राप्त किए, उसने दे दिया कि 600 अंकों की परीक्षा में 62% अंक प्राप्त किए, तो कुल अंक कितने प्राप्त किए, मतलब उसके अंक कितने थे? तो देखो एक जीरो से आप एक जीरो काट दोगे, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काट दोगे, 6 दूना 12 का 2, अब बचा 1, 6 छक्के 36 और 1 37, यानी उसने 372 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर आपको दिया जा सकता है। तो आई होप यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको गुणा विधि से मैं प्रतिशत निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक मेथड आपने सीख लिया था। बेसिक मेथड में क्या करते थे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ पे। 40 का 20% यानी 40 गुणा गया 20% माने 20/100। इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है? इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों का गुणा हुआ है और 100 से हमने भाग दिया है। ठीक है, तो 2 जीरो से, अगर ऊपर 2 जीरो है तो 2 जीरो कट जा रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप देखो 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो हैं, तो यानी 100 से 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 4 दूना 8, यानी 8 आंसर आ गया इसका। ठीक है, देखिए इसमें 15% निकालना है, 60 का 15%। ठीक है, 60 का आपको 15% निकालना है। 60 का 15% कैसे निकालेंगे आप? 60 गुणा 15/100, ये किया आपने, फिर इस जीरो से आप ये जीरो काटोगे। ठीक है, फिर 15 छक्के 90, 90/10 यानी फिर 9 आएगा। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, 15 छक्के 15 सीधे सीधे 15 छक्के
15 छक्के 90। ठीक है, देखो एक जीरो से तो जीरो कट गया, समझ लो आप ऐसा समझो कि इसके नीचे 100 है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे 10 बचा है, तो 15 छक्के 90, 90/10 यानी 9 आया आंसर। ठीक है, 500 का 40%, यानी 100 से 2 जीरो कट गए, 5 चौको 20 यानी 200 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? 800 का 12%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 टे 8 दूना 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 कम 12 टे 96 यानी 96 आंसर आ गया। ठीक है, 600 का 70%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 सते 42 यानी 420 आपका आंसर आ गया। एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, 800 का 18%, तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, 8 अटे 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 कम 8 अच्छे 14, 18 अटे 144 यानी 144 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है कि 800 गुणा गया 18/100, यानी आपको ये दिमाग में होना चाहिए आपके कि अपॉन में 100 होता है। ठीक है, जैसे 800 का 18% है, तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, सीधे 18 अटे 144, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 अटे 7 छके 42 यानी 420 आ गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 12 अटे 96 आ गया। इसमें भी 2 जीरो थे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 5 चौको 20 यानी 200 आ गया। इसमें केवल एक जीरो था, तो अब ये समझ लो अभी एक जीरो नीचे बचा हुआ है, तो 15 छक्के 90/10, तो जीरो से जीरो कट गया यानी 9 आ गया। ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें कोई जीरो नहीं है, 48 का 12%। ठीक है, 48 का 12% यानी अपॉन में 100 है, तो 12 अटे 96 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 अटे 96 का 6 बचा हासिल 9, 12 चौको 48 और 9 57। ठीक है, 57 इतना आया मल्टीप्लाई करके, तो यानी अपॉन में 100 है, तो अपॉन में 100 तो है ही क्योंकि प्रतिशत में है, तो 100 मैंने भाग देंगे तो अंक 2 जीरो हैं, तो 1 2 अंक पहले लिख जाएंगे, यानी इतना आंसर आ गया। ठीक है, 52 का 13% निकालना है आपको, तो 13 दूना 26 का 6 बचा 2 हासिल 13 पंजे 65 और 2 67 यानी 67 आया। अब देखिए मैंने बोला कि अपॉन में क्या है 100 है, तो यानी 0.2 अंक पहले लग जाएगा, यानी 6.76 ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्लास आपको समझ में आ गई है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, अगर वो आपको आ गए हैं, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं कुछ, इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 40 रुपये का 20% क्या होगा। ठीक है, दूसरा है 150 रुपये का 40% क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है 200 रुपये का 60% क्या होगा। 150 रुपये 600 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, इस टाइप का मैंने आपको बताया नहीं है, चलो इसको मैं बता देता हूँ। 150 रुपये 600 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो 150 रुपये माने 600 में से 150वां भाग, 600 में से 150 बोलता है, जैसे हम एग्ज़ाम में बोलते थे ना कि आप ये समझो कि किसी ने 600 अंकों की परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किए, तो अंकों का प्रतिशत निकालना है आपको। अंक टोटल कितने अंकों का था 600 का, प्राप्त कितने किए 150, यह गुणा गया 100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको आप प्रतिशत में निकाल दो, अगर कट रहा है तो 3 पंजे 15, 3 से कट जा रहा है, 3 दूनी 6। ठीक है, अब आप इसको कैसे कर सकते हो, 2 गुणा गया 50 यानी 25, 25 दूना 50 यानी 25% होगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है इनको मैंने आपको बताया है, तो अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है।